Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Zumar Vlogs. I hope you will like this video. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर की है। मैंने आप लोगों के साथ आज ये चीज़ पॉकेट्स की रेसिपी शेयर की है। लिटरली इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। आप ये रेसिपी खुद ट्राई करके देखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 4 चम्मच के बराबर जो है वो मैंने ऑयल का ले लिया था। ऑयल डालने के बाद मैंने लहसुन को कद्दूकश कर लिया था। अब ये लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा गोल्डन होने तक। लहसुन फ्राई हो चुका है और यहाँ पे ना मैंने गाजर को ना पतला पतला ऐसे काट लिया था, लंबा लंबा सा। अब ये इसके अंदर ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को भी मैंने काट लिया था और बंद गोभी थी वो भी मैंने काट ली थी। तो पहले गाजर डाल दी है और इसको ऐसे हमने मीडियम आंच में ऐसे इसको हमने कुक कर लेना है। और गाजर जो है वो हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे शिमला मिर्च, साथ ही इसमें बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। बंद गोभी मैंने पतली पतली काट ली थी। अब मैंने धनिया बना लिया था और उसको मैंने काट लिया था छुरी से, और 2 से 3 हरी मिर्ची ले ली थी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था, पतला पतला सा काट लिया था। अब ये इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना वो हमने ऐसे कुक कर लेना है। और ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट तक कुक कर लिया। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर ऐड किया है और 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरे का डाल दिया है। अब यहाँ पे 1.5 टीस्पून के बराबर मैंने नमक का ऐड किया है। आप हस्बे जायका अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड किया, 1/2 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का ऐड किया है। अब इसको फिर हमने तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे कुक कर लेना है। आपने इसको तेज़ आंच में कुक नहीं करना, बल्कि आपने इसको मीडियम आंच में कुक करना है। और अब इसके अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे और फिर इसको कुक कर लेंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर केचप ऐड करेंगे। आप जितनी डालना चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाली है। अब इसको फिर कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद आप इसको उतार लेंगे। और ये जो हमारा अंदर फिलिंग का मिक्सचर जो है ना वो तैयार हो चुका है। अब ये जो हमने अपनी फिलिंग जो तैयार किया था अपने चीज़ पॉकेट्स के लिए, वो अब एक बॉल के अंदर ऐड करेंगे। बॉल के अंदर ऐड हो गया। अब इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप के बराबर जो है ना वो मायोनीज़ का ऐड कर देंगे। आप किसी भी कंपनी का मायोनीज़ ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेनी है कि मायोनीज़ जो है वो सारी मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए हमारा कितना क्रीमी सा चीज़ पॉकेट्स के लिए फिलिंग जो थी वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच के बराबर जो है ना वो गंदम का आटा ले लेंगे। अगर आपके पास मैदा है तो आप वो भी ले सकते हैं। और उतना ही हम इसके अंदर 1/2 कप के बराबर पानी का ऐड करेंगे और इसके अच्छे से हम लेवी बना लेंगे।
और ये देखिए आटे की जो लेवी थी वो तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे ये रोल पट्टी ले ली है, ये मैंने बाज़ार से ली थी। अगर आप चाहते हैं तो घर में भी बना सकते हैं। और इसको मैंने अलग अलग कर लिया था। अब यहाँ पे पहले हम लेंगे एक रोल पट्टी, ले लेंगे और इसके दरमियान में बिल्कुल सेंटर में हमने जो है वो ये मिक्सचर ऐड करना है। आप अपने जितना आप चाहें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने आटे की लेवी बनाकर तैयार की थी ये हम साइडों में लगा लेंगे। अब यहाँ पे एक रोल पट्टी ले लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में आपने ये जो हमने फिलिंग तैयार की थी ये ऐड करेंगे। अब अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने चेडर चीज़ ले ली है, इसको जो है वो मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब ये इसके ऊपर रखेंगे और साइडों में जो हमने आटे की लेवी बनाकर तैयार की थी ये लगा लेंगे। और ये देखिए मैंने अच्छे से आटे की लेवी जो है वो बनाकर तैयार कर ली है। अब इसको हम ऐसे साइडों से बंद कर लेंगे और यहाँ पे भी आटे की लेवी लगा लेंगे। कर लेंगे। और ये देखिए हमारी ये चिकन पॉकेट जो है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह ही बाकी बनाकर तैयार कर लेंगे। रोल पट्टी लेंगे, सेंटर में हम फिलिंग रखेंगे और ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। बिल्कुल सेम जैसे पहली शेप बनाकर तैयार की थी वैसे ही आपने बाकी सब भी बनाकर तैयार कर लेने हैं। साइडों में आटे की लेवी लगाएंगे इसको बंद करने के लिए। और ये देखिए ये तैयार है और बाकी सारे भी मैंने इसी तरह बनाकर तैयार कर ली हैं जैसे मैंने पहला और दूसरा बनाया था। और ये देखिए कितने अच्छे से इसकी शेप जो है वो बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए थे और उनको मैंने फेंट लिया था और ब्रेड क्रम्स बना लिए थे ब्रेड के। तो सबसे पहले हमने ये ले लेना है, इसके ऊपर हमने अंडा लगाना है और ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं और इसको मीडियम टू लो आंच में हमने इसको फ्राई करना है। आपने इसको ज़्यादा तेज़ आंच में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, ये ना हो कि अंदर से जो हमारा रोल पट्टी जो थी ना वो हमारी कच्ची रह जाए, इसलिए आपने इसको लो आंच में ही फ्राई कर लेना है। ऐसे पहले इसके ऊपर अंडा लगा लेना है और फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं और ये फ्राई हो रहे हैं। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। और ये हमारे जो चीज़ पॉकेट्स थे ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इनको हमने निकाल लेना है। लास्ट में मैंने इनको ब्राउन करने के लिए ऊपर से हल्की सी आंच जो है वो तेज़ कर ली थी। आपने बिल्कुल ऐसे इनको फ्राई कर लेना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे हमने ये तैयार किया है बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट के बाद इसकी हमने साइड चेंज कर लेनी है। और ये देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब बाकी भी आपने इसी तरह फ्राई कर लेने हैं।
और ये देखिए हमारे बहुत ही इजी और डिलीशियस जो है ना वो चीज़ पॉकेट बनकर तैयार हो चुके हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए थे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।